हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। हुआ ये कि जो लास्ट वीडियो आपने देखा, हम लोग पेंगोंग लेक तक पहुंच चुके थे और पेंगोंग लेक में जो अगली मॉर्निंग हुई तो क्या हुआ ये इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। बट थोड़ा वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है कि काफ़ी सारी विंड की नॉइज़ रिकॉर्डिंग में आ रही थी और उस टाइम पे मेरे पास कोई माइक्रोफोन भी नहीं था। मैं सीधे मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था, तो मुझे लगा कि वॉइस ओवर कर देना ज़्यादा बेटर होगा रादर देन कि नॉइज़ी साउंड आपको सुनाऊं। नॉर्मली पहाड़ों में क्या होता है कि मेरी नींद सुबह बहुत जल्दी खुल जाती है। जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है उसी टाइम पे लगभग मेरी नींद खुल जाती है। तो मेरी सुबह जल्दी नींद खुल गई और मैंने देखा कि मेरे 3 साथी और भी थे जो वो भी तीनों जल्दी उठ गए थे। तो ब्रेकफास्ट बनने में टाइम था, तो हमने सोचा कि क्यों ना ही हम लोग थोड़ा सा वॉक किया जाए पेंगोंग लेक के साइड में। हम लोग कैमरा लेके निकल गए और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींची। जो 3 इडियट्स का सेटअप होता है वहाँ पे, वो भी जगह जगह पे बना हुआ रहता है। वो चेयर्स और वो बजाज चेतक स्कूटर जो है उसका सेटअप आपको जगह जगह पे पेंगोंग लेक के किनारे मिल जाएगा। तो ये सब होते करते हम लोग पेंगोंग लेक के सामने घूम रहे थे। मॉर्निंग का टाइम था, लाइट बड़ी अच्छी थी, तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ निकाली हैं, आप ये देखिए। होपफुली फ़ोटोज़ आपको पसंद आई होंगी। वहाँ से घूम के आने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था। तो जो विंडो थी जिससे पेंगोंग लेक का व्यू दिखाई दे रहा था, वहाँ पे बैठ के हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट सिंपल था, टोस्ट एंड पोहे खाए, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। इस बार मेरा घूमने में पूरा फोकस था और मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से कोई फूड पॉइजनिंग या ऐसा कुछ हो। तो सिंपल खाना ही खा रहा था मैं पूरा टाइम, इसीलिए खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन भी नहीं कर पाया, ना ही वीडियोज़ में मैं उतना डाल पा रहा हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से हम लोग निकल लिए। पेंगोंग लेक से हमने विदा ली। बट रास्ता जो पेंगोंग से हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो जाना था, सोमोरेरी जाना था, गूगल मैप में जो रास्ता प्लॉट करता है आज की डेट में, वो रास्ता वापस लेके जाता है। और जो रास्ता वहाँ लोकल लोगों ने बताया वो पेंगोंग लेक के साइड में जाता है। चुसुल एक जगह पड़ती है, वहाँ तक जाता है और फिर वहाँ से रास्ता सोमोरेरी की तरफ जाता है। तो वो रास्ता मैप में नहीं मिलेगा आपको, लोकल लोगों से पूछेंगे तभी पता लगेगा। वो रास्ता हमने लिया और जो रास्ते में लैंडस्केप मिला उसका मतलब हर 10 कदम के बाद हमको लगता था कि गाड़ी रोक लें और यहाँ पे खड़े होकर थोड़ी देर चिल करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, फिर आगे निकलते हैं। इतना ज़्यादा खूबसूरत वो जगह है। ग्रासलैंड्स हैं बड़े बड़े और पेंगोंग का तो व्यू जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे उसका व्यू जो चेंज होता है उसका कोई जवाब नहीं। मतलब कैमरा, DSLR कुछ भी लेके जाइए, लेकिन जब आप खुद देखेंगे जिन चीज़ों को, वो जो खूबसूरती आप एक्सपीरियंस करेंगे वो कोई भी कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। यहाँ हवा इतनी तेज है बाहर कि मुझे गाड़ी के अंदर आके रिकॉर्ड करना पड़ा। यहाँ पे टूरिज्म सितंबर तक रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है और नवंबर दिसंबर तक आते आते ही पूरी पेंगोंग लेक जो है वो जम जाती है। मीन्स यहाँ पे लोग ड्राइव करके लेक को क्रॉस कर लेते हैं, इतनी अच्छी सॉलिड जम जाती है। पहले कुछ लोग यहाँ पे स्कीइंग वगैरह भी किया करते थे, अभी गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन लग गया है या क्या हो गया है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग स्कीइंग वगैरह नहीं करते। नवंबर तक कुछ कुछ टूरिस्ट आते रहते हैं यहाँ पे। नवंबर के बाद ये टोटली शट हो जाता है। ये जितने भी कॉटेजेस हैं यहाँ पे ये सारे लॉक हो जाते हैं। पीक सीजन जो होता है यहाँ पे मई, जून, जुलाई के बाद ये धीरे धीरे यहाँ पे टूरिस्ट आना कम हो जाते हैं।
पेंगोंग लेक का कलर सन की लाइट के एंगल के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे जैसे सन ऊपर जाता है वैसे वैसे ये डार्क होता जाता है। अभी आप किनारे पे देखिए तो यहाँ पे आपको अलग अलग शेड्स दिखाई देंगे कलर के। ये एक घास का मैदान दिखा काफ़ी बड़ा सा, तो हम लोगों ने गाड़ी रोक ली। आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। सभी लोगों ने इस जगह की तारीफ के पुल बांध दिए हैं बिल्कुल। ये अपनी भूरी है, इसका नाम भूरी रखें। बढ़िया नाम। पेंगोंग से निकलने के बाद ये एक रास्ता ऐसा है जिसमें लगभग 20 के आसपास हेयरपिन बेंड्स हैं। तो हम लोग सोमोरिरी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में रियलाइज हुआ कि तेल जो है ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टैंक बचा हुआ है, तो उसके लिए एक छोटा सा डिटोर किया है 20 किलोमीटर का। न्योमा एक जगह है, गांव है जहाँ पे पेट्रोल पंप है, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे जाके हम लोग पेट्रोल फिल कराएंगे, टैंक फुल कराएंगे, फिर वापस हम लोग सोमोरिरी की तरफ जाएंगे। रोड कंडीशन बहुत ही बेहतरीन है इधर की, और इंडस रिवर के बगल बगल ये रोड पूरी बनी हुई है। तो अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका टैंक फुल है, अगर नहीं तो न्योमा जो जगह है वहाँ पे आपको पेट्रोल या डीजल मिल जाएगा। ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट ऑफ पेट्रोल पंप, और ये इंडिया का आखिरी पेट्रोल पंप है। इसके बाद आपको चाइना जाना पड़ेगा तेल भरवाने के लिए। यहाँ पे पेट्रोल का रेट है 103.18 रुपीस पर लीटर, और कार्ड नहीं चलता है। सोमोरिरी जाते समय रास्ते में ही एक जगह दिखी, 2 मिनट के लिए स्ट्रेच ब्रेक के लिए रुके हैं। कोई पहाड़ी नदी या नाला बहता है, और ये पानी इतना साफ है कि इसको हम डायरेक्ट पी सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की एक फोटो तो बनती है। अभी हम लोग कोरजोक विलेज में हैं। यहाँ पे रुकने के लिए एक होटल देख रहे हैं, या कॉटेज अगर मिल जाए कहीं तो, और उसी खोज के तहत हम लोग इस गांव के अंदर घुसे हुए हैं बिल्कुल लास्ट तक। भैया आगे आसपास कहीं कॉटेज या रुकने के लिए होटल? कॉटेज आगे मिलेगा। आगे है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ग्लेशियर का पानी आया हुआ है पूरा। वेलकम टू नोमैडिक कैफे। अच्छा भाई, बहुत स्टीप, पलटेगी तो नहीं गाड़ी? नहीं। चलिए, जब आपने बोल दिया उतार ही देखते हैं जो होगा देखते। जाई लोग नहीं यहाँ पे, पहले उतर गए क्या? ये आ गई, ये आ गई मैडम। ये नाला फानना पड़ेगा। हाँ।
पूछ लीजिए गाड़ी चली जाएगी इसमें? गाड़ी चली जाएगी? नहीं, वो उसमें वो उधर से आना है ना, इधर से रोड नहीं, वो आगे से आना है। ये है आज रात का ठिकाना अपना। हम लोग अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं और टाइम हो रहा है 5। तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम लोग निकल जाएंगे सोमोरेरी देखने के लिए। इस प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी बात है कि इसके जस्ट बगल से ही एक रिवर स्ट्रीम जाती है, पहाड़ी नदी। वाह, पानी काफ़ी मटमैला है इसका, बरसात का पानी है। सामने पूरा गांव दिखाई दे रहा है। इस गांव के पीछे की साइड में सोमोरेरी लेक है। इन कॉटेजेस का टैरिफ 2000 बोला था, हम लोगों ने बार्गेन करके 1800 में कर लिया है। एंड दैट विल इंक्लूड ब्रेकफास्ट एंड डिनर। ये रूम, डबल बेड, सिंपल सेटअप बिल्कुल। और ये वॉशरूम ठीक ठाक है, ओके टाइप। इवनिंग स्नैक्स, हाँ। सो स्नैक्स के बाद हम लोगों ने फिर सोमोरेरी की तरफ का रुख किया। सोमोरेरी का जो पूरा व्यू था वो इतना ब्रेथ टेकिंग था कि उसको एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है। शाम का टाइम था, सनसेट होने वाला था और लेक का जो पानी था वो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर का था। और वहाँ से जो विलेज है, करसोग विलेज, उसका भी व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी निकाले उसके, लेक के भी निकाले। और काफ़ी देर हम लोग वहाँ पे घूमते रहे। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और मोटी जैकेट होने के बावजूद भी हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। वहाँ पे घूमते घूमते मुझे एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो इसमें बेसिकली पत्थरों के ऊपर पेंट करके और उसके ऊपर बुद्धिस्ट मंत्रास को कार्व किया गया था। और वो देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं उसको काफ़ी देर तक देखता रहा। मंत्र में क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, वो तो मेरी समझ में नहीं आया, बट एज अ आर्ट फॉर्म मैं बोलूँगा इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। सोमोरेरी के साइड में घूमते घूमते अंधेरा होने लग गया था और ठंड भी काफ़ी बढ़ रही थी। सो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ही वापस चला जाए कॉटेज में। हम लोग वापस आ गए। कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया खाने पे। लकीली उस कॉटेज में जो कुक थे वो लखनऊ के थे, तो उन्होंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली बढ़िया दाल चावल बनाया और हम सब ने दाल चावल एंजॉय किया। और फिर कुछ करना और था नहीं, हम लोग थके हुए भी थे काफ़ी, फिर सारे सो गए। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव बता देना चाहता हूँ बिटवीन सोमोरेरी एंड पैंगोंग। पैंगोंग जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उसका 1/3 पार्ट इंडिया में है, 2/3 पार्ट चाइना में है। जो 1/3 पार्ट है, एक साइड है उसका पूरा जहाँ पे 5 गांव हैं एक साइड से। जैसे ही आप पैंगोंग के साइड में आएंगे आपको पहला गांव मिलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से साइड में थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे 5 गांव हैं वहाँ पे। और हम लोग तो पहले ही गांव में रुके हुए थे। हर गांव में आपको कॉटेजेस मिल जाएंगे, हर तरह के कॉटेजेस मिल जाएंगे, रेट्स अलग अलग रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड मिलेगा कॉटेज में। और सेम अप्लाइज टू सोमोरेरी एज वेल। जैसे ही आप सोमोरेरी की तरफ आएंगे, एंटर करेंगे साइड में, वैसे ही आपको करसोग विलेज मिलेगा और करसोग विलेज के अंदर आपको होटल, होम स्टेज और कॉटेजेस मिल जाएंगे। और वो वहाँ पे भी सेम पैकेज रहता है। वट एवर टेरिफ इज़ देयर दैट विल इंक्लूड ब्रेकफास्ट एंड डिनर। सो इस व्लॉग के लिए इतना ही।
कमिंग व्लॉग में हम लोग कमिंग फ्राइडे 7:30 PM फिर मिलेंगे और हम नेक्स्ट डे का एडवेंचर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।